हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपना जो चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स, उसमें आज का जो टॉपिक है अपना वो है प्रिज्म। यानी रे ऑप्टिक्स चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रिज्म के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, प्रिज्म जो है उसको यदि हम पढ़ना चाहें तो मैं पहले ये बता दूं कि प्रिज्म में हमारे को पढ़ना क्या क्या है। देखो, प्रिज्म में हमारे को दो तीन बातें पढ़नी है। प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन और स्नेल्स लॉ। अगर ये तीन बात आपको आ गई यानी प्रिज्म आप आराम से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रिज्म के। ठीक है, यानी इन तीन बातों के बारे में आपने को जानना है। तो आइए इन तीन को एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्रिज्म। ये हमने एक बनाया प्रिज्म, ये अपने पास है एक प्रिज्म, ये हमने बना लिया एक प्रिज्म। ठीक है, ये है एक अपने पास प्रिज्म, ये है अपने पास एक प्रिज्म। ठीक है, अब मान लीजिए इस प्रिज्म में एक लाइट रे आ रही है इधर से, यानी इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। जैसे ये लाइट रे यहाँ पे आएगी, ये होगा, इसमें होगा रिफ्लेक्शन, और ये है इसका नॉर्मल। तो लाइट रे क्या करेगी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी इस पे, इसका नॉर्मल है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, फिर दूर उड़ जाएगी, ये इस प्रकार से रहेगी। इसमें से ये एंगल जो है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इसको बोल दिया आई। ये एंगल ऑफ इमर्ज यानी इसको बोल दिया ई, एंगल ऑफ इमर्ज यानी ई। ठीक है, ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल जिसको बोल दिया R1, और ये भी वही होगा R2। इधर है हमारे पास ए प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल किसको कहेंगे अपन, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है जिनसे दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका जो एंगल बन रहा है उन दोनों का आपस में, वो होता है प्रिज्म एंगल। यानी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस ये होगी, एक ही होगी, दोनों जहां मिलकर के एक एंगल बना रही है वो है अपने पास प्रिज्म एंगल। ठीक है, तो प्रिज्म एंगल ये जरूरी नहीं कि यही हो, हमें ये देखना कि कौन सी रे किधर जा रही है, उसके बाद हमारे को ये देखना कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो मिलकर के कितना एंगल बना रही है, वो उसका प्रिज्म एंगल। ठीक है, अब देखिए ये रे जानी इधर से ये थी, मतलब हमारे को इस रे का पाथ ये मिलना चाहिए था। इधर से कोई देखेगा उसको लगेगा ये इसका पाथ ये है। मतलब ये जो इंसिडेंट रे और इमर्ज रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये जो एक सरफेस थी उसके परपेंडिकुलर ये था, ये नॉर्मल था तो परपेंडिकुलर था इसके। अगर मैं कहूँ कि इतना सा एंगल चाहिए अपने को, इतना सा यहाँ से यहाँ तक का, तो कितना आएगा ये एंगल, ये एंगल आ जाएगा अपने पास 90 - R1, 90 - R। अगर हम कहें कि इतना सा एंगल चाहिए अपने को ये, तो ये हो जाएगा 90 - R2, 90 - R2, 90 - R2। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला इतना इतना, इस लाइन के साथ ये वाला एंगल इतने से की हम बात करें, ये वाला एंगल। तो ये देखिए इधर से आई है और इधर भी आई बनेगा इतना। भाई हम क्रॉस एंगल बनाए ऐसे, ये वाला आई है तो ये वाला भी आई बनेगा। इस प्रकार से देखो ये रे जा रही है और ये रे, तो ये क्या बनाएगी, आई बनाएगी। अब आई में से R1 माइनस कर दूं तो ये एंगल मिल जाएगा मेरे को, यानी I - R1, I - R1, I - R1। अब मैं इस एंगल की बात करूं यहां से यहां तक की, तो ये कितना आ जाएगा भाई, E - R2, E - R2। अगर ये एंगल हम आराम से बना सकते हैं मैथ से, तो अब आगे के क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ी आसानी रहेगी अपनी। क्या रहेगी, हमें क्या क्या देखना है, एक तो ए देखना है, एक डेल देखना है, एक स्नेल्स लॉ देखना है। ये अगर हमारे को मिल जाएंगे तो हम इसके क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। देखो एक ट्राइंगल लो, ये वाला, इस ट्राइंगल में अगर आप देख पा रहे हो, इस ट्राइंगल में अगर आप देख पा रहे हो तो एंगल ए प्लस 90 - R1 प्लस 90 - R2 इक्वल टू 180।
ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल ए है, ये देखो अभी निकाला हमने 90 माइनस R1 और ये है 90 माइनस R2 और इसका सम कितना आता है 180। तो यहाँ से अगर ए निकालेंगे अपन तो ए इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, क्योंकि ये 90 हो जाएगा। देखो ये 90 कितना हो गया 180, 180 से 180 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा इधर 0, यानी ये क्या आ गया a माइनस R1 माइनस R2, इधर ही बचेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। पहला काम हो गया। डेल के लिए देखो डेल इक्वल टू, अगर हम ये कहें कि ये वाले जो एंगल है दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी e माइनस R2 और i माइनस R1, इन दोनों का सम क्या आएगा डेल के बराबर, यानी डेल जो है वो क्या आएगा i माइनस R1 प्लस ई माइनस R2, यानी आ जाएगा i प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, यानी यहाँ से आप ये लिख सकते हो डेल इक्वल टू i प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। क्लियर। अब हम देखो ये चीज निकाल ली, ये हमने क्या निकाल लिया इसका प्रिज्म एंगल, यानी R1 प्लस R2। अगर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है तो ये जो प्रिज्म एंगल है ये रिफ्लेक्टर एंगल के बराबर हो सकता है, यानी ए है वो आर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन हम लेंगे मिनिमम डेविएशन की, मिनिमम डेविएशन एंड डेल मिनिमम। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी उस कंडीशन में R1 है वो R2 के इक्वल होगा, मतलब इसको कर देंगे R। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो A के इक्वल क्या आ जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा 2R, यानी हम ये कह सकते हैं कि R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A/2, R की वैल्यू क्या आएगी A/2। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इसमें लगाएं तो I है वो E के बराबर हो जाएगा, यानी हमारे पास डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल इक्वल टू 2I माइनस ई, यानी हम यहाँ से लिखेंगे कि 2I इक्वल टू डेल प्लस ए। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास डेल प्लस A/2, डेल प्लस ए और अपॉन में 2, यानी ये आ गई अपने पास I की वैल्यू, R की वैल्यू भी आ गई, I की वैल्यू भी आ गई अपने पास। तो हम कर सकते हैं इसका स्नेल्स लॉ में यूज। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू। वैसे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले साइन इस प्रकार से, ये 2 मान लो, इसको 1 मान लो। तो देखो इसमें इधर एयर है, इधर क्या है एयर, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया हमने म्यू। तो यानी हमारे पास ये आ जाएगा साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू। I की वैल्यू अभी हमने देखी है, साइन डेल प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 इक्वल टू म्यू। ये आ गया स्नेल्स लॉ। अगर इसमें भी हम कंडीशन अप्लाई कर दें, किसकी, स्मॉल एंगल की, स्मॉल एंगल की, स्मॉल एंगल की इसमें कंडीशन अप्लाई कर दें तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, यानी आ जाएगा डेल प्लस A/2 अपॉन A/2, 2 से 2 कट गया इक्वल टू म्यू, यानी हम इसको लिख सकते हैं डेल प्लस A बाई A इक्वल टू म्यू, यानी डेल प्लस A इक्वल टू म्यू A। तो डेल इक्वल टू म्यू A माइनस ए, यानी डेल की वैल्यू क्या आ गई म्यू माइनस 1A, म्यू माइनस 1A, डेल की वैल्यू क्या आ गई म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हमने पढ़ा है प्रिज्म। इतनी बातें आपको आती है तो प्रिज्म के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये हमने पढ़ा है प्रिज्म, इतनी बातें जाननी थी। ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डेल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखें तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। मिनिमम एंगल के या फिर मैं कहूँ स्मॉल एंगल के लिए डेविएशन ए और म्यू में रिलेशन देख लिया। ठीक है।
अगर इतनी चीज़ें आपको आती है तो आप आसानी से पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आइए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म ए and refractive index of the material of the prism is cot a by 2, the angle of minimum deviation is, यानी हमें निकालना है डेल की वैल्यू। डेल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास म्यू है और ए है। इसके लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो आ जाएगा, देखो साइन डेल प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू। अगर इसमें ये वैल्यू मैं यूज करूं तो साइन डेल प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट ए बाई 2, कोट ए बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं कोट को लिख दूँ, कोट को लिख दूँ कोस अपॉन साइन, यानी कोट को क्या लिख दूँ, कोस अपॉन साइन। तो कोस कोस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा अपने पास, कोस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन डेल प्लस ए बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, साइन साइन को छोड़ दें, एंगल को बराबर कर दें, यानी डेल प्लस ए बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अगर इसको थोड़ा और सोल्व करें अपन तो ये आ जाएगा 180 माइनस ए, और डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a, फर्स्ट ऑप्शन कर सकते हैं। चलो और करके देखते हैं। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन ऑन वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल ए एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट फेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू। देखो, नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट फेस, नॉर्मली मतलब क्या है, R2 की वैल्यू 0 है। R2 की वैल्यू क्या है, 0। R2 की वैल्यू क्या है, 0। जब R2 की वैल्यू 0, इसका मतलब A की वैल्यू क्या आ गई, R के बराबर आ गई, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है। तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्टर है R1 वो क्या आ जाएगा, A के इक्वल आ जाएगा। तो यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन I इक्वल टू म्यू साइन R, म्यू साइन R। ठीक है, अब हमारे को ये स्मॉल एंगल बनाए हैं तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू और R की वैल्यू क्या है, A। R की जगह क्या लिखूंगा, A, तो क्या आ जाएगा, म्यू A, म्यू A, फर्स्ट ऑप्शन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये थिन प्रिज्म ऑफ लेंस, देखो ये मैंने आपको बताया नहीं, बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में से लिखना आपको, A1 म्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू A2 म्यू 2 माइनस 1। कॉम्बिनेशन विथ अनदर प्रिज्म ग्लास इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिस, पहले का ये है, दूसरे का ये है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, द एंगल ऑफ द सेकेंड प्रिज्म शुड बी, एंगल दूसरे का क्या बताना अपने को, यानी A2 बताना। A1 कितना है, 15, म्यू माइनस 1 कितना हो गया, 0.5 इक्वल टू A2 हमारे को फाइंड करना है, ये कितना हो गया, 0.75। तो यहाँ से पॉइंट कट जाएगा 75, तो आ जाएगा अपने पास 15 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई A2। ये देखो 25 से 2 बार, 3 बार, 3 से 5 बार, यानी कितना आ गया, A2 की वैल्यू आ गई अपने पास 10 डिग्री, A2 की वैल्यू 10 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म फॉर ए मोनोक्रोमेटिक वेव इज √2 एंड इज रिफ्रैक्टिव एंगल इज 60। फॉर मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ गई, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में हम ये मान सकते हैं कि जो R2 है वो 0 है। हम ये मान सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि R2 की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब A जो है वो किसके बराबर है, R के। A किसके बराबर है, R के। तो यहां से मैं लिखूं साइन I
साइन आई इक्वल टू √2 साइन आर, साइन आर की वैल्यू कितनी है 60, ए के बराबर है तो ए की वैल्यू है रही 60, तो आर की वैल्यू लिख दी मैंने। तो साइन आई इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 60 की, ओ एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना था अपन को, प्रिज्म है ना, तो साइन आई बाई साइन ए बाई 2 इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब ये देखो a बाई 2 मिनिमम डेविएशन में a की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा करेक्शन करना, a1 इक्वल टू a2 मतलब ये आ जाएगा a, तो a बाई 2 इक्वल टू r आएगा, है ना, उल्टा लिखवा दिया r। प्रिज्म कॉम्बोलाइटिक मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी, ठीक है, ये वाली कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ से अपने पास आएगा साइन आई तो हमें निकालना है, मतलब आई की वैल्यू तो अपॉन साइन आर मतलब 30, साइन 30 इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है √2, तो साइन आई इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितना आ जाएगा साइन आई इक्वल टू 1/√2, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई 45, आई की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक है, वो कंडीशन आगे लेंगे अपन R1। देखो इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगी अपने पास इक्वल R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, R1 इक्वल टू R2, यानी A की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, A की वैल्यू आ जाएगी, या फिर मैं कहूँ कि R की वैल्यू क्या आ जाएगी a/2 और A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2R। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, a ray of light is incident at 60 degree at on one face of a prism of angle 30, emergent ray make 30 with the incident ray, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं अपन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी अपने पास आई की वैल्यू है, अपने पास ए की वैल्यू है और अपने पास डेल की वैल्यू है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, साइन डेल की वैल्यू है तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ई है आर है डी ए है। चलो इंसिडेंट एंगल कितना है 30 60, फेस ऑफ द प्रिज्म ये 30, ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, प्रिज्म एंगल 30, हाँ ठीक है, तो ये कितना आ गया डेल प्लस a/2, डेल प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2 इक्वल टू म्यू। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 30 और ये कितनी आएगी a/2, कंप्यूटर दिया गया कुछ, a मिनिमम एंगल आई ई, अच्छा हाँ कंडीशन देख लेंगे इसमें, देखो डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए 30 इक्वल टू 60 प्लस ई माइनस ए कितना 30, ये 30 इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, 60 माइनस 60 इक्वल टू ई, यानी ई की वैल्यू 0 है, जब ई की वैल्यू 0 होगी तो R2 की वैल्यू 0 होगी, R2 की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब R जो है वो ए के बराबर होगा, R जो वो ए के बराबर होगा, जब R ए के बराबर होगा तो हम निकाल सकते हैं साइन 60 बाई साइन आर की वैल्यू ए के बराबर मतलब 30 साइन 30 इक्वल टू म्यू, 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी होती है 1/2 इक्वल टू म्यू, 2 से 2 कट गया, यानी म्यू की वैल्यू आ गई √3, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.732, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को कि अगर हम ए को लिख पा रहे हैं तो R1 और प्लस R2 इसमें लिख पा रहे हैं, तो ए के जो वैल्यू है वो अपने पास 30, तो हम R1 और R2 की वैल्यू अगर इस क्वेश्चन को पढ़ के देखें तो अपने को थोड़ा सा महसूस होता है कि ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू 0 आएगी, जैसे ई की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब R2 0 है, R1 की वैल्यू डायरेक्ट इसके बराबर ए के बराबर, फिर हम क्या लगा देते हैं स्नेल्स रूल लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, फॉर ए एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलेटरल जो प्रिज्म होता है ना, इक्विलेटरल प्रिज्म उसमें ए की वैल्यू होती है वो 60 डिग्री, ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस
यानी √3, द रे रिफ्लेक्टेड इज पैरेलल टू द फेस इनसाइड द प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। करें, देखिए इक्विलेटरल प्रिज्म है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, साइन थीटा इन इंसिडेंट बाई साइन आर, आर की वैल्यू क्या है a/2 इक्वल टू म्यू, यानी साइन थीटा बाई साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/√3, नहीं 1/√3 नहीं √3, √3, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू √3/2 एंड थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, 60। क्लियर। नेक्स्ट, a ray of light is incident at an angle I on all a glass slab है ना, a glass slab of refractive index mu, the angle between reflected and reflected light is 90, then the relation between I and mu, I और mu में हमारे को रिलेशन देखना है। तो देखो इंसिडेंट एंगल में लिख दूं साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में अपने पास है 90 डिग्री, आई प्लस आर है वो 90, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से आई रे, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये वाला, ये है 90 डिग्री। इसका मतलब जो बाकी बच गया इधर आई रहेगा, ये आई है तो ये भी आई होगा, ये आर होगा, तो आई प्लस आर इक्वल टू 90। यहाँ से आर की वैल्यू निकालूं तो साइन आई बाई साइन 90 माइनस आई इक्वल टू म्यू, यानी आ गया साइन आई बाई कोस आई इक्वल टू म्यू, यानी आ गया टेन आई इक्वल टू म्यू, टेन आई इक्वल टू, कर सकते। नेक्स्ट, इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज, मिनिमम डेविएशन है मतलब ए के इक्वल क्या कर सकते हैं अपन, आर कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा अपने पास द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म, प्रिज्म की वैल्यू कितनी आ गई देखो, सॉरी प्रिज्म एंगल कितना आ गया 60, प्रिज्म एंगल 60, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। हमें क्या निकालना है इसका, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल निकालना है, तो क्या निकालना है देखो साइन डेल प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू म्यू, तो साइन डेल प्लस a मतलब 60/2 अपॉन में साइन 30 इक्वल टू म्यू की वैल्यू √3। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/2, 1/2 इधर लेके जाऊंगा तो √3/2, यानी साइन डेल प्लस 60/2 इक्वल टू √3/2, यानी यहाँ से आ जाएगा अपने पास डेल प्लस 60/2 इक्वल टू 60, ठीक है, यानी आ गया डेल प्लस 60 इक्वल टू 120, तो डेल की वैल्यू क्या आ गई 60, डेल की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट, एट, अच्छा, ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ ग्लास इज सो इन द फिगर, ए रे इंसिडेंट नॉर्मली टू वन फेस इज टोटली रिफ्लेक्टेड, TIR के बारे में बात कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ विल, तो देखो क्रिटिकल एंगल है अपने पास 45 इक्वल टू होता है 1/μ, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू 1/μ, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई √2, √2 को लिख सकते हैं 1.4, यानी इससे बड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा तो TIR होगा वरना नहीं होगा, इससे बड़ा यानी ग्रेटर देन 1.41, इनसे बड़ा। क्लियर, TIR में हमने पढ़ा था इसको। नेक्स्ट, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, कीप इन इट्स मिनिमम डेविएशन पोजीशन, it is found that the angle of deviation equal to the angle of prism, यानी डेविएशन डेल और ए दोनों आपस में क्या है इक्वल, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द वेवलेंथ लैम्डा इज, यानी हमें क्या निकालना है म्यू निकालना है,
म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास होता है देखो साइन डेल प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू इक्वल टू म्यू। जब डेल और ए दोनों बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए लिख सकता हूँ क्या, साइन 2a/2 अपॉन में साइन a/2 इक्वल टू म्यू। अब अपने पास एक फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का, अगर वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस a/2, सॉरी थीटा की जगह a है, a/2 अपॉन में साइन a/2, साइन a/2 साइन a/2 कट गया, यानी 2 कोस a/2 इक्वल टू म्यू, देन 2 कोस a/2 इक्वल टू म्यू। हमें म्यू निकालना है और प्रिज्म कौन सा अपने पास, इक्विलेटरल, मतलब 60 डिग्री एंगल है ए की वैल्यू, तो यह आ जाएगा 2 कोस 60/2 यानी 30 हो जाएगा इक्वल टू म्यू, यानी √3/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, √3। क्लियर। नेक्स्ट, the angle of minimum deviation for a prism is 40 degree and the angle of the prism is 60 degree. The angle of incident in the position will be, angle of incident हमारे को फाइंड करना है जिसमें मिनिमम डेविएशन की वैल्यू 40 है और प्रिज्म एंगल कितना है 60। तो हमारे पास डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यानी मिनिमम डेविएशन कंडीशन में हो जाएगा 2i माइनस ए। डेल की वैल्यू है 60, नहीं प्रिज्म है 60, डेल की वैल्यू कितनी है 40, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 40, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60, मतलब कितना हो गया 60 इक्वल टू 2i। तो यहाँ से आ गया 100/2 इक्वल टू आई, यानी आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री। कर सकते। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म 60, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देखो मैं ऐसे लिखूँ डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल इक्वल टू 2i माइनस ए। क्लियर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दूँ, ए की वैल्यू है क्या अपने पास, है ना, ए की वैल्यू तो है प्रिज्म एंगल ए, तो आर की वैल्यू क्या होगी मिनिमम डेविएशन में 2r इक्वल टू ए, तो आर की वैल्यू होगी a/2 और आर की वैल्यू हो जाएगी 30, यहाँ से निकाल देंगे इसको, तो 30, इसकी जरूरत नहीं पड़ी अपने को। ठीक है। नेक्स्ट, a ray of incident 15 degree on the surface, refractive surface of a prism of angle 60 degree, डेविएशन है वो 55, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्स, यानी ई की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। ई की वैल्यू ऐसे डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, डेल की वैल्यू है, रे इंसिडेंट है मतलब आई की वैल्यू 15, ई की हमें फाइंड करनी है, ये 60 है ये 55 है, तो 55 इक्वल टू 45 माइनस का और प्लस का ई, तो यह आ जाएगा 100 डिग्री इक्वल टू ई। ई की वैल्यू 100 नहीं है तो नॉन ऑफ दिस, डिग्री सेंटीग्रेड डी से लिख दिया, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री इक्वल टू ई, सेंटीग्रेड को टेम्परेचर थोड़ा मेजर करें, नन ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट, डेविएशन ऑफ 5 डिग्री इन ऑब्जर्वर फ्रॉम इट्स प्रिज्म whose angle is small and whose refractive index is 1.5, the angle of prism, a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है स्मॉल एंगल डेविएशन में 5 डिग्री, 5 डिग्री तक जब है तो डेल इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल की वैल्यू है अपने पास 5, म्यू माइनस 1 यानी 0.5, ए है ए, अगर इसको हम सोल्व करें तो 5/5 इक्वल टू ए, तो आ जाएगा 10 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आएगा 10 डिग्री, स्मॉल एंगल है। ठीक है।
प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंगल ए प्लेस इन द मिनिमम डेविएशन पोजिशन इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए, मतलब डेल और ए दोनों इक्वल हैं। तो म्यू की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है ए की टर्म में। अच्छा, म्यू की टर्म में ए की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ ए इन द टर्म ऑफ म्यू। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा बार बार लिखते लिखते, ए बाई टू इक्वल टू म्यू, दोनों बराबर, तो इसको लिख दूँ साइन 2a/2 अपॉन में साइन a/2 इक्वल टू म्यू। इसका एक फॉर्मूला लगा दूँ, 2 साइन a/2 कोस a/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2 इक्वल टू म्यू। ये दोनों कैंसिल आउट, यानी 2 कोस μ/2 इक्वल टू, सॉरी μ/2 नहीं, a/2, a/2 इक्वल टू म्यू। हमें तो a निकालना, तो इसको मैं इधर भेज दूँ, तो a/2 इक्वल टू कोस इनवर्स μ/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कोस इनवर्स μ/2, 2 कोस इनवर्स μ/2, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। निकाल सकते हैं। आगे चलें, तो नेक्स्ट एंगल ऑफ प्रिज्म है 30, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 एंड वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड, एक सरफेस को हमने सिल्वर्ड कर दिया, यानी सिल्वर कर दिया। ये लो, इस प्रकार से प्रिज्म है, इस सरफेस को हमने सिल्वर्ड कर दिया, मतलब पॉलिश कर दिया इसको सिल्वर। एट व्हाट एंगल ऑफ द इंसिडेंट, आई की वैल्यू पूछा अपने को, ए रे शुड बी इंसिडेंट ऑन द वन फेस सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस इज रिट्रेस द पाथ, वापस उसी पाथ पे आ जाती है। मतलब ये है कि ये इंसिडेंट एंगल यहाँ पे आई रे, ये इधर से थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई, जितने एंगल पे गई थी उतने, सॉरी जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ पे वापस आ रही है, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ये तो आई है, म्यू की वैल्यू है ये अपने पास √2 और प्रिज्म एंगल अपने को मिला हुआ है 30। तो यहाँ से एक चीज़ तो अपने को पता चल गई कि R1 जो है R2, यानी R2 जो है वो 0 है, तो R1 किसके बराबर हो गया, A के, मतलब ये वाला जो एंगल है ये A के बराबर हो गया। इतनी बात अपने को पता चल गई, तो अब आगे हम कर सकते हैं आराम से सोल्व इसको, यानी साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर की वैल्यू क्या, A मतलब 30, तो साइन आई इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 1/2, तो साइन आई इक्वल टू 1/√2 इक्वल 45 डिग्री एंगल, सी ऑप्शन। कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral glass prism is such a manner that the angle of incidence is equal to the angle of emergence and each of these angle is equal to 3/4 of the angle of prism। the एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब आई और ई की जो वैल्यू है 3/4 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि यहाँ पे हमारे को एंगल ऑफ प्रिज्म मिला हुआ है इक्विलेटर ग्लास प्रिज्म से 60 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 15, आ जाएगा 45, यानी हमारे पास ई की वैल्यू और आई की वैल्यू कितनी है, 45। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, तो डेल इक्वल टू ई प्लस आई प्लस ई माइनस ए, तो आ जाएगा डेल इक्वल टू 45 प्लस 45 90 माइनस ए मतलब 60 इक्वल टू 3 ए 30, यानी एंगल कितना आ जाएगा इसका 30। कर सकते हैं आराम से। बस अपने को सोचना है क्या दे रखा है, क्या निकालना है, किस प्रकार से इसको आपस में रिलेट करना है। अगर आपको रिलेट करना आ गया तो यानी आपके पास आंसर आसानी से आ जाएगा और आप आराम से सही कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ए बीम ऑफ लाइट consist of red, green, blue color is incident on a right angle prism ABC. The refractive index of the material of the prism for the above red, green, blue, ये red का है, ये green का है, ये blue है। The color transmitted through the face AC, इससे कौन बाहर निकल जाएगा, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कितना हो, यानी इसका जो TIR के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए वो कितना होगा, म्यू इक्वल टू 1/sin A, यानी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/sin45 की वैल्यू 1/√2, तो ये ऊपर चला जाएगा यानी √2, यानी जिसकी वैल्यू म्यू की √2 से कम है, यानी √2 मतलब 1.41, इससे जिसकी वैल्यू कम है वो तो क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा, बाकी सब TIR में होंगे। तो इससे कम किसका है, इसका भी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा, मतलब एक है कौन, रेड, तो रेड ओनली, रेड का अलग है, बाकी दोनों को क्या है, इससे बड़ा है, तो बड़ा है तो वो तो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर रह जाएंगे, और वो बाकी क्या हो जाएंगे, बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट, a ray of light passes through the equilateral prism such that angle of incident is equal to the angle of emerge, यानी I और E दोनों आपस में बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी I की वैल्यू 45 है तो E की वैल्यू भी 45 ही होगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन बताना अपने को, तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ तो निकाल देंगे अपन, 2I माइनस E, यह आ जाएगा कितना है 45 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732, यानी इसको आप √3 भी लिख सकते हो, √3 की वैल्यू होती है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड डेल किसके बराबर है, ए के बराबर है, डेल किसके बराबर, ए की, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो एंगल ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2 करवा दिए, तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं, यानी लगाना क्या इसमें, इसमें लगाना साइन डेल प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2 इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है √3, यानी यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2A/2 अपॉन में साइन A/2 इक्वल टू √3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साइन A/2 कोस A/2 अपॉन में साइन A/2 इक्वल टू √3, यहाँ से ये दोनों कट गए, तो यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे 2 कोस 30 इक्वल टू √3, कोस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, कोस 30 मतलब √3/2 मल्टीप्लाई 2 है, क्या निकालना था, अरे एंगल तो निकालना था इसका, 30 कहाँ से लिखेंगे अपन, 2 कोस A/2 इक्वल टू √3, तो कोस A/2 इक्वल टू √3/2, तो ये कितना जाएगा कोस A/2 इक्वल टू कोस 60, यानी 30 की वैल्यू होती है, तो A/2 इक्वल टू 30, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 60, A की वैल्यू कितनी आ गई 60, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल ऑफ प्रिज्म इज A and its one face is silvered, light ray falling at an angle of incident 2A on first surface return back the same path after the reflection at second reflected कौन सा silvered surface, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, यानी म्यू की वैल्यू अपने को बतानी है, तो सेम वही बात होगी साइन इंसिडेंट एंगल कितना है 2A, रिफ्लेक्टेड एंगल सेम पाथ पे आ रही मतलब R2 0, सेम पाथ पे आ रही, पहले वाले में चर्चा की थी, R2 क्या आएगा 0, तो A किसके बराबर होगा R के, यानी साइन A इक्वल टू म्यू, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आएगा साइन A कोस A और 2 बाई साइन A, इससे ये कट जाएगा इक्वल टू म्यू, यानी 2 कोस A इक्वल टू म्यू, 2 कोस A इक्वल टू म्यू, 2 कोस A इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2 कोस A, 2 कोस A, क्लियर, कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ ये तो हो गए फिर अपने, इतना ही था 21। तो आई होप आपको समझ आया, इस प्रकार से हमने प्रिज्म को पढ़ा, प्रिज्म के क्वेश्चन के क्या क्या हमें याद रखना है, या फिर मैं कहूँ क्या 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 हमें सीखना है, तो हमने सीखा प्रिज्म एंगल कैसे, डेविएशन एंगल, और उसके बाद में हमने स्नेल्स लॉ, इन 3 पे ही हमने बात करते हुए पूरे प्रिज्म को समझा, उसके बाद उसके क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको समझ आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ओके।